एक वक्त था जब राजस्थान में यह सोचना भी किसी को गवारा नहीं था कि यहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और कोई दम भी भर सकता है। लेकिन अब राजस्थान की सियासत इसके इतर कुछ सोचती है, क्योंकि आरएलपी ने यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल ने इस सोच को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ठोकर मारा था पिछले चुनाव में और 3 सीट लेकर आई थी। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें और बेहतर प्रदर्शन करते हुए तमाम सारे उपचुनावों में वो सेकंड नंबर पर आई थी। इसीलिए इस बार जब नेतृत्व की पूरी तरह से कटौती है भाजपा में और कांग्रेस में, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये बातचीत है कि हनुमान बेनीवाल और बढ़ेगा, और अगर हनुमान बेनीवाल और बढ़ेगा तो उससे दुश्मनी लेना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और कुछ इसी वजह से हाल में मुख्यमंत्री गहलोत ने भी उनकी तारीफ की थी और बीजेपी भी उनसे ज़्यादा दुश्मनी करना चाहती नहीं है। और शायद यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल को हर कोई खुश रखना चाहता है, और कहीं ना कहीं यह हनुमान बेनीवाल जो है राजस्थान की राजनीति का गेम चेंजर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जितनी तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से राजस्थान में कभी कोई जाट सीएम नहीं बना। इस पूरे वाक्य पर भी, इस पूरी बात पर भी कहीं ना कहीं अब एक फुल स्टॉप लग सकता है, ये संभावनाएं नजर आ रही है इस पूरी चर्चा के लिए कि बेनीवाल का कद कितना बढ़ेगा, कितना और राजस्थान की राजनीति में वो बेबाक अंदाज फलेगा। ये बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं योगी योगेंद्र जी, जो कि अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में देते आए हैं। सर, सबसे पहली बात तो वो जो सोच थी कि राजस्थान में कोई तीसरा मोर्चा कभी नहीं बन सकता। देखिए वरुण जी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आप राजस्थान की राजनीति का परिदृश्य देखें एक बार। राजस्थान में अभी तक जैसे दिल्ली में, आप पंजाब में आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और वहाँ एक नई ताकत बन के उभरी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसा, पहले जो चुनाव हुए विधानसभा के या लोकसभा के, जब राजस्थान में चुनाव थे उस समय देश के साथ, तब तक ऐसा कोई परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य सामने नहीं आया था कि कोई तीसरी ताकत, कोई तीसरा दल राजस्थान में अपनी राजनीति में एंट्री कर सकता है, और एंट्री धमाकेदार तरीके से भी कर सकता है। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा विलय हो जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो ज़्यादातर या तो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गए जीतने के बाद, और या फिर कांग्रेस में चले गए। पहली बार ये देखा गया कि हनुमान बेनीवाल को फुल और क्लियर ऑफर था कि आप आ जाओ हमारे अंदर। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने कहा मैं विलय नहीं करूंगा, हाँ। मैं बाहर से समर्थन दे दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाकर चलूंगा और पार्टी का अस्तित्व तोड़ूंगा नहीं। आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता ने भी एनपीपी का दामन छोड़ दिया, लेकिन 3 सीटें भले ही हो, लेकिन आरएलपी का डंका लोकसभा में भी गूंज रहा है और विधानसभा में भी। वरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे और वहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ है। और आप देखिए, तब भी जब वो विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से मतलब चीज़ों को हैंडल किया है वहाँ पर। जब छात्र संघ की राजनीति जब की है तो वो उनका वो सुनहरा इतिहास है राजस्थान में और विश्वविद्यालयों को लेकर, और वो उनकी पहली पाठशाला है। और वहीं से उनके कलेवर तेवर नजर आने लग गए थे कि बेबाक अंदाज में बोलते हैं, वहीं से और नजर आने लग गया था कि भविष्य में यदि जाटों का राजस्थान में कोई लीडरशिप करेगा और कोई बड़ा नेता जिसमें दमखम होगा, जो उभरने की जिसमें संभावना है, तो वो नजर आने तभी लग गई थी कि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो राजस्थान में जाटों के भविष्य के ये राजस्थान वो राजस्थान है जिसमें महिपाल मदेरणा भी हुए, उससे पहले नाथुराम मिर्धा भी हुए, और बड़े बड़े जाट नेता हुए जिनके क्लेवर और तेवर आज भी कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के इतिहास में, राजस्थान की राजनीति की दीवारों में आज भी वो आवाज़ें गूंजती होगी। लेकिन अब अगर कोई जाट नेतृत्व की तरफ देखे, क्योंकि जाट जो जाति है उनकी सबसे ज़्यादा तादाद राजस्थान में है। देखिए, यदि मैं वरुण जी ये कहूँ कि जाटों की एक सबसे बड़ी खासियत, देखिए मेरा मानना यह है कि राजस्थान में यदि राजनीतिक तौर पर कोई भी एक जाति और उसका एक वोट बैंक वो जागरूक है सर्वाधिक, तो वो जाट हैं। जाट बेशक किसान बैकग्राउंड से हैं ज़्यादातर, लेकिन उनकी राजनीतिक चेतना
वो उनकी जबरदस्त है। राजनीतिक चेतना भी है, संख्या भी है और वोट भी है। इन तीनों चीजों के होने के बावजूद आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। और आप देखिए इस जाति को साधने की कोशिश चौतरफा हो रही है। आज आप कांग्रेस अध्यक्ष देख लीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा है, जाट है। आज आप बीजेपी अध्यक्ष देख लीजिए, बीजेपी राजस्थान का अध्यक्ष सतीश पूनिया है, जाट है। लेकिन दोनों पार्टी के दोनों अध्यक्षों की अगर कुल मिलाकर भी फैन फॉलोइंग देख लें, कुल मिलाकर भी उनकी लोकप्रियता देख ली जाए, दोनों एक सभा भी कर लें, 50,000 से ज्यादा लोग बिना खींच के लाए हुए नहीं जुटा पाएंगे। वरुण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान बेनीवाल निडर नेता हैं और वो बहुत इस मामले में करेजियस है। मैं कहूँ वो दो साथी हैं। देखिए, आप देखिए, अब मैं अगर थोड़ी सी भाषा को और भी ज्यादा क्लियर करूं ना सर, तो यहां पर साफ तौर पे है कि जाट कौम को सीधा बोलने वाले और चाटुकारिता नहीं करने वाले नेता पसंद है। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा। जी हाँ, इसीलिए उन्हें सतीश पूनिया नहीं पसंद, इसीलिए उन्हें गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तेज तर्रारपन हनुमान बेनीवाल में है और जिस तरह से युवाओं का उनमें जबरदस्त आकर्षण है। आप देखिए कि पिछले कितने दिनों से लगातार हनुमान बेनीवाल पेपर लीक प्रकरण को उठाए हुए हैं, जबकि ये जिन दो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का, अध्यक्षों का नाम आपने गिनाया, वो इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। आप देखिए उनके बयान देख लीजिए। देखिए बीजेपी में जो कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, और वो अकेले ही कर रहे हैं। और आप देखिए पार्टी का कोई कोई बैनर ही नहीं लिया किरोड़ी लाल मीणा ने। आप इसी तरह हनुमान बेनीवाल है। अब दरअसल एक राजस्थान में एक शून्य आया हुआ है राजनीति में नेतृत्व को लेकर, खास तौर से जाटों की जो इतनी आबादी है, इतनी बड़ा संख्या में चंक है वोटों का, उनमें कोई ऐसी मजबूत लीडरशिप नहीं है जो अपना दमखम दिखा सके और ये साबित कर सके कि उसमें नेतृत्व देने की क्षमता है। देखिए हनुमान बेनीवाल ने यह साबित करके दिखाया है। राजस्थान की राजनीति में अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखा जाए, ऐसे नेताओं को देखा जाए, अगर आप ऐनक लेके भी निकले देखने के लिए और देखें कि कौन से नेता की एक आवाज पे भीड़ जुट सकती है, वो भी बगैर राजनीतिक बैकग्राउंड के, बगैर सिस्टम के, तो आपके ना तो वो कांग्रेस से और ना वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है। हनुमान बेनीवाल के साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने अपने बलबूते पर अपने विधायक जिता लिए। वो एक बंदे का करिश्मा देखिए आप, अकेले बंदे का करिश्मा है। और आज भी जब भरी लोकसभा में जब पूरे भारत का नेतृत्व बैठता है, जब हनुमान बेनीवाल दहाड़ता है, तो पता चल जाता है किसमें इतना दम है जो भरी पार्लियामेंट में तेजाजी महाराज के जयकारे लगा दे। ये केवल और केवल हनुमान बेनीवाल ही कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, वो नज़ारे आंखों से उतरने का नाम नहीं लेते। जब ये पार्टी लॉन्च हुई थी जयपुर में, ये पार्टी जब लॉन्च हुई थी, लाखों की तादाद में लोग हाथ में बोतल लिए चल रहे थे और जबरदस्त तरीके से बेनीवाल की एक आवाज पे वो पूरी तरह से हर्षोल्लास में झूम गए थे। ये केवल और केवल हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। और जिस तरीके से बेबाक अंदाज में बोलना, बेबाक अंदाज में काम करना और अपने मूल्यों पर टिके रहना, सबसे बड़ी बात यह है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी से बाहर से समर्थन दिया था बीजेपी को हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन जब किसान बिल आया, किसानों का उस पर विरोध हुआ, तो आज आरएलपी जैसी छोटी सी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी से सीधा टक्कर ले, सीधा छोड़ दे, रिजेक्ट कर दे। इतनी ताकत, इतना जज्बा, इतना जोश और इतना अपने स्टैंड पे टिके रहने का, किसानों के लिए हूं तो किसानों के लिए रहूंगा। और आज की डेट में मैं नहीं कहता सिर्फ जाट कौम की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर कोई पूरे भारत में कोई किसान नेता ढूंढने निकले, तो किसान नेता मैं बता रहा हूं, हरियाणा से ज्यादा बड़े किसान नेता
हनुमान बेनीवाल को आप ये देखिए, बात लीडरशिप की हो रही है, यहाँ किसी जाति विशेष की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की। सवाल ही कि आज जो युवा नेतृत्व है, आप देखिए उनके पीछे कितना जबरदस्त आकर्षण है। आप देखिए उनकी आवाज पर हजारों लाखों युवा एकत्रित हो जाते हैं, और वो भी ऐसे जन आंदोलन के लिए जो पब्लिक रिलेटेड हो, जो जनता के इशू रहे हो। हनुमान बेनीवाल ने यह सब पहले साबित करके दिखाया है, न केवल विश्वविद्यालय के दिनों में, बल्कि चुनाव जीतने के बाद नागौर में और दूसरे इलाकों में उन्होंने हमेशा ये शक्ति प्रदर्शन किया है। तो वो जायज कॉज के लिए किया है, ऐसे मामलों के लिए किया है जो आम जनता की पीड़ा से जुड़े हों, जो जिसको सरकार, मजेदार बात ये, उनकी बातों को राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार हमेशा से अवॉइड करती आई है। उन्होंने कभी भी उनके उठाए हुए मुद्दों को, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा का मुद्दा हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल के उठाए मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, या उनके फसल खराबे के मामले हों, पेपर लीक प्रकरण का मामले हो, सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हाल में मुख्यमंत्री गहलोत तारीफ करते नजर आए हनुमान बेनीवाल की, और साफ साफ कहा कि किसानों का कोई बड़ा नेता है। तारीफ की तो वजह ये है ना कि आप चुनाव सर पर हैं। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ राजनीतिक समीकरण दूसरे हैं। ये उनको अंदाजा हो गया है अशोक गहलोत को कि हनुमान बेनीवाल एक ताकत है, और उस ताकत को आगामी चुनाव में अपनी तरफ कैसे लेके आना है यदि जरूरत पड़ जाए तो। ये और जो लग भी रहा है कि राजस्थान में जो आज की तारीख में सिचुएशन है, जो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने जो रस्साकसी चल रही है, जिस तरह सचिन पायलट को एक तरफ धकेला जा चुका है, उससे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है आसानी से, हालांकि अशोक गहलोत इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, और परोक्ष तौर पर वो ये भी घोषित कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। इसके बावजूद नहीं लगता कि कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिलेगी। ऐसी स्थिति में जब हंग स्थिति होगी और पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि हनुमान बेनीवाल और उनके जो साथी हैं वो हो सकता है कोई ऐसा बड़ा करिश्मा कर दें जिसकी अभी तक किसी को कल्पना भी नहीं होगी। देखिए, गेम चेंजर की भूमिका में हनुमान बेनीवाल को पूरी तरह से अब बीजेपी और कांग्रेस भले ही मुंह पर आके ना कहे, लेकिन अंदर से तो मान रही है, और ये जो वो मान रही है उसी वजह से हनुमान बेनीवाल को साथ में लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि आरएलपी जो कर सकती है, जो उन्होंने पिछले चुनाव से लेकर उपचुनाव तक करके दिखाया, और अब जो वो लोकसभा चुनाव में कर सकती है, वो शायद और कोई नहीं कर सकता। और राजस्थान में अब तीसरा विकल्प के तौर पे आरएलपी को माना जा चुका है, लोग मान चुके हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई भी, बिल्कुल भी कोई ग्राउंड नहीं है। और ऐसे में न सिर्फ सबसे बड़ी जाट कौम, न सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि दूसरी जातियां, हाँ, आप किसान से रिलेटेड जितने भी ओबीसी वर्ग हैं, एससी एसटी वर्ग हैं, हनुमान बेनीवाल का वोट बैंक बहुत बड़ा है इस मामले में। देखिए आप सारी किसान जो रिलेटेड जातियां, खास तौर से क्योंकि वो किसान परिवार से हैं, वो किसानों की तकलीफ को उन्होंने खुद ने देखा है, वो खुद खेत चलाने वाले लोगों में से हैं। और कोई नेता जो अपने स्टैंड पे रहे, जो फटाफट निर्णय ले, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी बात है। बाकी सबको दल बदलते देखा है, निर्णय लेने से चूकते देखा है, टालमटोली करते देखा है, जनता का काम नहीं करते हुए देखा है, किसी को जनता के लिए लड़ते हुए नहीं देखा, भिड़ते हुए नहीं देखा। हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता है जो किसानों के नाम पर बीजेपी से अलग हो गया। आप देखिए वरुण जी, जब भी कभी भ्रष्टाचार का मामला होता है तो हनुमान बेनीवाल ने बिल्कुल ये साफ तौर पे, मैंने ये खबर पढ़ी भी है उनके बारे में और देखी भी है कि उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दे रखी है कि भाई यदि उनके इलाके में, संसदीय क्षेत्र में, या जो उनके साथी जी थे विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी तरह का करप्शन होगा तो उसके लिए अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये साबित भी किया है। और कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में आपको करप्शन मिटाना है तो आपको हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप हालात देख चुके करप्शन की राजस्थान में। आपका पुलिस महकमा देख चुके, एसओजी महकमा देख चुके, ट्रांसपोर्ट महकमा देख चुके। आए दिन जो खबरें जरूरत है राजस्थान को एक रीढ़ के हड्डी वाले नेता की, जरूरत है राजस्थान को एक निर्णय लेने वाले नेता की, जरूरत है राजस्थान को कुछ करके दिखाने वाले नेता की। और ऐसे में उम्मीद भी, आस भी और लोगों के लिए करने वाले जो शख्स हैं वो पूरी हनुमान बेनीवाल के लिए जा रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर आने वाली राजनीति के हनुमान बेनीवाल बन सकते हैं। इस संभावना से कतई कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण को पूरा गौर से सुनने और देखने के लिए। ऐसे ही तमाम सारे विश्लेषणों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आपको भी जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।
एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।